Namaskar and welcome to Yashodhwani, Ayurved's own voice, an initiative by Yashwanta Chikitsalaya, co-powered by Yashovijay Panchakarma Clinic. Yashodhwani is dedicated to preserving and sharing the timeless teachings and invaluable clinical wisdom of late Vaidya Yoga Joshi sir. In today's episode, Joshi sir continues his enlightening discourse on Roga Pariksha and the importance of understanding Samprapti in diagnosing a Vyadhi. Through engaging clinical cases and practical examples drawn from his vast experience, he explains how understanding the pathogenesis of a disease helps physicians move beyond merely identifying the symptoms and arrive at a deeper, more meaningful diagnosis. If you have missed the previous episode, we encourage you to watch episode 7 first, where Joshi sir introduces the fundamental principles of Roga Pariksha. It will provide the essential foundation for today's discussion. Now let us continue with the episode 8 of our series, The Words of Wisdom. Our journey into Ayurvedic knowledge awaits us. Let's begin. वैषम्य प्राप्त दोष और दूष्य इनकी जब सम्मूर्छना हो जाती है और इस सम्मूर्छना के कारण जब पीड़ा रहती है वो शारीरिक हो मानसिक हो और उसके साथ साथ जब श्रुतो दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब उसे व्याधि कह सकते हैं। ऐसा व्याधि के बारे में कह सकते हैं। थोड़ा सा और एक अलग विचार आपने विकारो धातु वैषम्यम करते समय मैंने कहा कि धातु यानी ते सर्वेपि एव धातुआ इस न्याय से दोष धातु मन संघात पर वैषम्य यानी क्या, इसका भी अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। वैषम्य यानी वृद्धि या क्षय नहीं, गलत है। वृद्धि और क्षय से वैषम्य अलग है। एक उदाहरण रूप दे दूं आपको मालूम है अग्नि के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक समाग्नि है वो तो छोड़ दो, विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। मंद यानी क्षय, तीक्ष्ण यानी बढ़ा हुआ और विषम मंदाग्नि को या तीक्ष्णाग्नि को विषमाग्नि नहीं कर सकते, वृद्धि क्षय हो करनी, विषमता अलग है। वैषम्य यानी वृद्धि और क्षय होना चाहिए, वृद्धि या क्षय नहीं। वैषम्य यानी वृद्धि और क्षय दोनों इकट्ठा जब रहेंगे, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस जब कहेंगे तो वृद्धि और क्षय दोनों साथ साथ रहेंगे तो ये वैषम्य आपको ध्यान में आएगा। शरीर में एक भाग में वृद्धि और एक भाग में क्षय ऐसा लक्षण मिल गया तो उसे वैषम्य कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण दे दो आपको, जैसे ज्वर के प्रकार बताए जाते हैं, आप वेग बताए जाते हैं। वो एक तीक्ष्ण वेगी ज्वर है, मंद वेगी ज्वर है और विषम वेगी यानी क्या, जो मंद है उसमें क्षय कम है, वृद्धि होगा तो उसे तीक्ष्ण ज्वर कहेंगे। मगर जो इम्बैलेंस रहेगा, नीचे ऊपर ऐसा ग्राफ जब मिलेगा तो उसे विषम ज्वर कहेंगे। तो वैषम्य इसका मतलब है क्षय या वृद्धि नहीं तो क्षय और वृद्धि। मैं क्या कर रहा हूं ये, क्या हर एक व्याधि में ऐसा रहता है दोषों का वैषम्य? हाँ, हर एक व्याधि में दोषों का जो वैषम्य रहता है वहां वृद्धि और क्षय मिलता है, वृद्धि या क्षय नहीं। जब मैं संप्राप्ति के बारे में आज ही आपके सामने रिवीजन करने वाला हूं उस समय ये बात आपको अधिक ध्यान में आएगी, मेरा क्या करना है इसके बारे में। एक बात यहां और ध्यान में रखनी चाहिए, वैषम्य की जो व्याख्या, विशेषता धातु वैषम्य की जो व्याख्या चरक ने की है उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो कहा गया है आगे चल के, वहां चरक ने कहा है वैषम्य गमनम ही पुनर्धातूनाम वृद्धिरास गमनम अकार स्नेन एव। चरक के शारीर स्थान के 6वें अध्याय में ये सूत्र आया है। वहां वैषम्य का, केवल वैषम्य का नहीं, धातु वैषम्य की व्याख्या की गई है। वैषम्य नाम ही पुनर्धातु नाम। धातु वैषम्य क्या है, एक कहते ने कहा है वृद्धिरास गमनम अकार स्नेन एव।
पूरे शरीर में नहीं, कृष्ण शरीर में यह होता नहीं। जब पूरे शरीर में वृद्धि होगी तो उपचय कहा जाएगा, मगर वैषम्य करने के लिए शरीर के एक भाग में वृद्धि और दूसरे भाग में क्षय जब होगा तो उसे वैषम्य कहना चाहिए। ऐसा ही सूत्र चरक ने दिया है। अधिक विवेचन तो संप्रति के समय में करने वाला। जब आप व्याधि के बारे में सोचते हैं तब 5 व्याधि घटक बताए जाते हैं। दोष, दूष्य, आम, अग्निमान्य और श्रुतोवैगुण्य या श्रुतोदृष्टि। इनका भी थोड़ा सा अधिक विवेचन आपको करना पड़ेगा व्याधि समझ लेने में। ध्यान में रखिए, ये जो 5 व्याधि घटक बताए गए, व्याधि घटक कौन से हैं ऐसा प्रश्न पूछा गया, सवाल पूछा गया तो जरूर विद्यार्थी कहते हैं हाँ 5 व्याधि घटक, दोष, दूष्य, आम, अग्निमान्य और श्रुतोवैगुण्य या श्रुतोदृष्टि। मैं ध्यान में रखिए, ये ग्रंथोक्त तो नहीं है। इनको इन 5 भावों को व्याधि घटक कहना चाहिए, ऐसा कहा भी ग्रंथ में नहीं कहा है। ये रूढ़ हो गया है, वो उसका कारण मैं स्वयं हूं, मैंने ही शब्द प्रयोग रूढ़ किया है। अब महाराष्ट्र में तो ये शब्द प्रयोग इतना रूढ़ हो गया, ये ग्रंथोक्त नहीं है, ये विद्यार्थी जानते ही नहीं। पर महाराष्ट्र के बाहर अभी तक व्याधि घटक कौन से, ये 5 व्याधि घटक, इसका स्पष्टीकरण पूछे तो विद्यार्थी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ग्रंथोक्त शब्द प्रयोग नहीं है। पर इन 5 व्याधि घटकों के बिना व्याधि उत्पन्न ही नहीं हो सके। दोष, दूष्य, सम्मूर्छना जन जो व्याधि आप कहते हैं, तो दोष और दूष्य की सम्मूर्छना होने, दोष और दूष्य होने ही चाहिए। श्रुतो दृष्टि के बिना व्याधि नहीं, ये भी मैंने आपके सामने पहले रखा। आम के बिना ही या अग्निमान्य के बिना ही व्याधि उत्पन्न होने होगा। सर्वे पे मंद आप कहते हैं। आम की व्याख्या करते समय भी सम्मूलम सर्व रोगाणाम आमित्य विधीयते ऐसा कहा गया है। तो हर एक व्याधि में इन 5 घटकों की उपस्थिति आवश्यक रहती है और इसीलिए उनको व्याधि घटक यह संज्ञा मैंने रूढ़ की। इन 5 व्याधि घटकों का विचार आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। व्याधि भी निर्माण होने में श्रुतो दृष्टि आवश्यक है, ऐसे मैंने व्याख्या करते समय कहा। इसलिए पहले विचार करेंगे श्रोतस के बारे में। श्रोतस यानी क्या? श्रोतस यानी एक नाभस भाव पदार्थ, आकाशीय भाव पदार्थ। फिर यदि वो आकाशीय है, केवल खाली भाग है, उसमें कोई नहीं है, तो उसका परीक्षण कैसे कर सकेंगे? यह आशंका विद्यार्थियों के मन में हमेशा आती रहती है। इसीलिए स्रोतस के बारे में पहले ध्यान भी रखना चाहिए। क्या है स्रोतस? यानी आकाशीय भाग जरूर है, मगर उसका एक विशिष्ट कार्य रहता है। क्या कार्य है वो? भाव पदार्थों की उत्पत्ति करना। शरीर भाव का निर्माण जहां होता है, ऐसे आकाशीय भाग को आपको स्रोतस करना पड़ेगा। स्रोतस की व्याख्या तो अलग अलग तरह से अनेक रूप से की गई है। स्रोतस यानी आकाशीय भाग जब आप कहेंगे, फिर भी वो घटित रहता है, उसे विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। जिससे घटित होता है वो स्रोतस यानी आकाशीय भाग, वो जिससे घटित होता है, वो जहां अवस्थित है, उसमें से जो पदार्थ बहता है, वो सब स्रोतस से अलग है। क्या अर्थ है इसका? व्यवहार का उदाहरण है। जब आप नलिका कहेंगे तो एक विशिष्ट प्रकार के आकार उसे प्राप्त हुआ है, अवकाश को विशिष्ट आकार प्राप्त हुआ, तो उसे नलिका कहेंगे। मगर वो नली धातु से बनी है या रबर से बनी है या और किस चीज से बनी है, इस पर यह नामाभिधान नहीं है। नली यानी नली, वो उसका अवकाश ही केवल, वो उसमें से क्या बहता है, वो पानी का नल है या दूध का है, इस पर भी वो रहता नहीं है। वो बाथरूम में है या बगीचे में है, इस पर भी नहीं रहता है।
इसलिए कहा यच्च ही श्रोतांसी यच्च वहन्ति यच्चा वहन्ति यत्र च अवस्थितानि तत्सर्व मान्यते। केवल अवकाशीय भाग यानी श्रुत से, मगर उसे विशिष्ट आकार तो प्राप्त हुआ। देखिए श्रुत से ही क्यों, जगत का हर एक चीज आकाशीय है। जैसे आपके लिए घर है, ये स्कूल है, ये बगीचा है, क्या है? ये आकाशीय भाग है। मगर जब उसका एक विशिष्ट आकार प्राप्त होता है, उसे उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें विशिष्ट प्रकार का कार्य रहता है, तो उसे विशिष्ट नामाविधान किए जाते हैं। ये स्कूल है, ये अस्पताल है, ये वो आगे जा करके वो आकाशीय भाग ही है, उसको विशिष्ट आकार दिया जाता है और उसे विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। श्रुतसी ऐसा है। श्रुतस में भाव पदार्थों की निर्मिति का कार्य है, मगर उसको विशिष्ट आकार प्राप्त हुआ है, और इस विशिष्ट आकार युक्त जहां धातुओं के भाव पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ऐसे आकाशीय भाग को आयुर्वेद ने स्रोत से ये शब्द प्रयोग किया। कितने स्रोत से? असंख्य स्रोत से, क्योंकि शरीर में असंख्य भाव पदार्थ है। यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एवं अस्मिन् श्रुतसाम प्रकार विशेषा, ऐसा इसके बारे में कहा गया। क्या अर्थ है इसका? जितने भाव पदार्थ है हर एक का अलग अलग स्रोत से। पर यहां और एक शब्द प्रयोग है, यावंत शरीरे भाव पदार्थ नहीं, यावंत शरीरे मूर्तिमंतो भाव पदार्थ तावंत एवं श्रुतसाम प्रकार विशेषा। मूर्तिमंत भाव, अमूर्तिमंत भाव यानी क्या? इसका दूसरा अर्थ है कि जो अमूर्तिमंत भाव है उसके श्रुत नहीं है। ऐसे कोई है भाव शरीर में जिनको आकार नहीं, रंग रूप नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे भाव पदार्थ के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। मन के बारे में कहे तो उसका भी श्रुत है, क्योंकि उसके भी गुण है। अणुत्व मत एकत्वम दो गुणों मनस स्मृतो, ऐसा कहा गया है, इसलिए मन का भी श्रुत बताया गया है। फिर मूर्तिमंत भावों का स्रोत नहीं रहते, ऐसा करने का क्या मतलब? ध्यान में रखिए, शरीर में असंख्य भाव उत्पन्न होते जो मूर्तिमंत नहीं है, वो सब है मानस भाव। राग, लोभ, क्रोध, मद, मत्सर जैसे भाव शरीर में उत्पन्न होते हैं, पर उससे न रंग रहेगा, न रूप रहेगा, न कुछ रहेगा। ये अमूर्तिमंत भाव है। मानस भाव छोड़ करके अन्य सब शरीर भावों में मूर्तिमंतता रहती है, उसके कुछ गुण रहते हैं, उसके कुछ कर्म रहते हैं, उसका रंग रूप रहता है, आकार रहता है, और इसीलिए हर एक का स्रोत से ऐसा आपको करना पड़ेगा। यावंत शरीरे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतेव स्रोतसाम प्रकार विशेषा, ऐसा यहां कहा गया। ये करते हुए असंख्य रहते हैं, ऐसे कहते हुए भी चरकाचार्य ने 13 प्रकार के स्रोतों की गणना की। जो प्रधान स्रोत है उन स्रोतों की गणना की गई, ऐसा वहां स्पष्ट किया गया। अन्य स्रोत बहुत से हैं, पर ये जो 13 घटक हैं, जो भाव पदार्थ है, वो महत्व के हैं। प्रणव, उदक, अन्नव, सप्त धातुओं के 7 और 3 बलों के 3। ठीक है। फिर दोष नहीं उत्पन्न होते शरीर में, वो क्या मूर्तिमंत भाव नहीं है? फिर उनकी गणना क्यों नहीं की गई? तो उसका स्पष्टीकरण चरक ने तुरंत दे दिया। ये दोषों के जो स्रोत है वो सर्व शरीर व्यापी है, उनका अलग स्रोत करना उचित नहीं, इसलिए उसकी गणना नहीं की गई। अन्यथा उनके भी स्रोत है। क्या कहा चरक ने? कि दोषों की स्रोतों की गणना नहीं की गई। प्रणव, उदक, अन्न करते हुए पहला स्रोत बताया प्रणव, क्या ये दोष नहीं है? फिर इसकी गणना क्यों की गई? जो चरक कहता है कि मैंने दोषों के स्रोत नहीं बताए, गणना नहीं की, वही पहला स्रोत बताता है प्रणव स्रोत। ऐसा क्यों? यहां ध्यान में रखना चाहिए। यहां प्राण वायु का अर्थ
प्राणव्यान उदान अपान समान में अपेक्षित प्राणवायु नहीं है, वो अलग ही प्राण है। पहले तीन जो भाव पदार्थ बताए, जो स्रोत बताए, प्राणवह, उदकवह और अन्नवह, ये तीनों घटक बाह्य सृष्टि से शरीर में प्रवेशित होते हैं और उनकी परिणति शरीर भाव में होती है, उनका परिणमन होता है शरीर भाव में। प्राणवायु का भी ऐसा ही है। यहां प्राणवायु अलग है। नाभिस्थ प्राणपवना सृष्टा उत्कमलांतरम कंठात बहिर्विंद्रियाति पातुम वैष्णवदातम पीत्वा चांबर पीयूषम पुनरायाति वेगता और जीवम के जठरानंदम च धारयति, ऐसा जिसका वर्णन किया जाता है, ऐसा एक प्राणवायु है। तो क्या प्राणवायु दो अलग अलग है? हाँ, शिरस्थ प्राणवायु, प्राणोत्तर मूर्धगा, ऐसा जिसका वर्णन किया गया है वो अलग है, और ये नाभिस्थ प्राणवायु अलग है। ये बाह्य सृष्टि में रहने वाला जो प्राणवायु वो शरीर में लिया जाता है अंबर पीयूष के रूप में, और इसका शरीर में जब रूपांतर हो जाता है शरीरस्थ प्राणवायु में, वो अलग है। ये यहां ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, प्राणवायु स्रोत जो बताया गया उसके दृष्टि लक्षण में कहां भी वो शिरोगत प्राण के दृष्टि लक्षण नहीं है। वो इंद्रियार्थ चित्तस्वरूप है, मन और इंद्रिय इस पर कार्य करने वाला वो प्राणवायु है। निश्वासन प्रवेशकृत ऐसा कार्य करने वाला वो प्राणवायु है, परंतु यहां का प्राणवायु का कार्य ही अलग है। जैसे पक्षाघात के जैसे रुग्ण हो, जहां प्राणवायु की दृष्टि रहती है, कौन से? मूर्धगा, प्राणव्यान अपान समान वायु जो प्रकार बताए, उनमें से प्राणवायु की दृष्टि हो जाती है। या कर्मेंद्रियों का नाश होता है, कुछ ज्ञानेंद्रियों का भी नाश होता है, वहां प्राणवायु स्रोत के दृष्टि के लक्षण नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ध्यान में रखिए, ये जो नाभिस्थ प्राणपवना है, नाभिस्थ जो प्राणपवन वो वृद्ध कमल में जाकर या अंदर जाकर के शरीर में उसका रूपांतर शरीर भाव में होता है। जहां शरीर भावों की उत्पत्ति होती है उसे स्रोतस कहते हैं। और एक समझो शरीर में किसी को प्राणवायु की आवश्यकता लगी, तो क्या आप डायरेक्टली ब्लड में दे सकेंगे? वो नहीं, आपको इस नाक के द्वारा ही उसका श्वसन लेना पड़ेगा, वहां उसका रूपांतर हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के स्वरूप में। उसका रूपांतर होने के बिना उसका कोई शरीर में उपयोग नहीं है। ये रूपांतर शरीर में होना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होना, ये स्रोतस का कार्य है। इसीलिए प्राणवायु स्रोतस अलग बताया गया। थोड़ा सा विषय अंदर, यह प्राणवायु क्या करता है? जीव का धारण करता है, क्योंकि हर एक शरीर के अणु परमाणु को इसकी आवश्यकता है। कैसे? वो शरीर में रक्त के साथ घूमता है और शरीर को इसका नियमित रूप से वो मिलते रहता है। क्या आयुर्वेद में कहा, ऐसा कहा गया है? आयुर्वेद में कहा है कि रक्त के साथ ये प्राणवायु मिल करके आगे चल करके शरीर का धारण करते हैं? आप कहेंगे नहीं, इसका ही मतलब है आपका आयुर्वेद का अभ्यास नहीं है। आयुर्वेद में भी यही कहा है, चरक ने ही कहा है, प्राणो ही रक्तम अनुधावती, प्राण रक्त के साथ अनुधावती, अनुधावती यानी सातत्य रूप से हमेशा उसका वहन रक्त के साथ होता है और जीव का धारण होता है। ये चरक का ही वचन है, और इसीलिए ही रक्तम जीव इति स्थिति, ऐसा वर्णन चरक ने किया है। थोड़ा सा विषयांतर हो गया, बस ध्यान में रखिए। यहां प्राणवायु स्रोत जो बताया गया, वो प्राणवायु स्रोत बताने का कारण महत्व का, यानी यहां अपेक्षित प्राणवायु, ये प्राणवायु स्रोत में संबंधित प्राणवायु, ये शिरोगत प्राणवायु से जो पंच प्राण कहे जाते हैं या पंचवायु कहे जाते हैं, उनसे अलग है। ये बात आपको ध्यान में लेनी ही होगी। दोषों की गणना तो होगी, स्रोतस कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, ये इसके बारे में भी कहा गया, किसे स्रोतस करना।
बस स्रोतस के बारे में जब विचार करते हैं तो और भी एक शब्द प्रयोग आता है, स्रोतोमूल। स्रोतोमूल का भी अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णन करते समय मूलम इति प्रभव स्थानम ऐसा वर्णन किया है। और आगे जाकर के टीकाकारों ने वृक्ष के जो मूल होते हैं उनकी तुलना स्रोतोमूल से की है। इसके कारण बहुत से लोग मूल यानी दो अग्र, दो बाजू, जो अवकाश रहेगा उसके दो बाजू यानी मूल कहते हैं, वो गलत है। जैसे त्वचा ये मूल है तो कहां से अग्र हो जाएगा वो, आप नहीं कर सकते। मूलम इति प्रभव स्थानम यानी प्रभव स्थान, इसका अर्थ है कंट्रोलिंग ऑर्गन, वो नियमन करने वाला केंद्र है। स्रोतस के कार्य का नियमन करने वाला जो केंद्र, उसे आप कहेंगे स्रोतोमूल। ये स्रोतस का ही एक भाग है, मगर उसमें से कुछ अवयव ऐसे रहेंगे जो पूरे स्रोतस पर नियंत्रण करते रहेंगे। स्रोतोमूलम इति प्रभव स्थान। उदाहरण आगे वृक्ष का ही लिया है। देखिए वृक्ष उसका कंट्रोलिंग ऑर्गन है, उसका पोषण करना हो तो वहां एक आपको कोई खत देना हो, पानी देना हो, आहार द्रव्य देना हो, यदि उसकी दृष्टि हुई तो क्या होगा, पूरे शरीर वृक्ष की दृष्टि हो जाएगी। मगर जब पर्ण की या फूल की या किसी की विकृति होगी, उसका कीट हो गया, तो क्या स्रोतोमूल बिगड़ जाएगा? नहीं। वैसे ही स्रोतो दृष्टि जब हो जाएगी तब स्रोतोमूल की दृष्टि होगी, ऐसा नहीं। बस स्रोतोमूल की दृष्टि उत्पन्न हो गई तो पूरा स्रोतस बिगड़ जाएगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। मूल की चिकित्सा आपको करनी होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप लेना हो तो पादशोथ रहता है हृदरोग जैसे रोगों में, वहां पाद पर चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं। उसका जो मूल स्थान है रसम स्रोतस का, वो हृदय की चिकित्सा करने पर वो पादशोथ दूर हो जाएगा। आपको चिकित्सा करते समय स्रोतोमूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मूल का अर्थ मूलम इति प्रभव स्थानम, ये ध्यान में रखना चाहिए। स्रोतस के बारे में विचार करते समय और भी दो शब्द प्रयोग आते हैं, स्रोतो दृष्टि और स्रोतो वैगुण्य। क्या है? दोनों अलग अलग है। क्या फर्क है उसमें? स्रोतो वैगुण्य ये व्याधि निर्माण होने के पहले शरीर में उपस्थित होना ही चाहिए। क्यों? वर्णन ऐसा है, कुपितानाम दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगाः वैगुण्या व्याधि तत्र उपजायते। जहां ख वैगुण्य होगा वहां दोषों का संग होगा और व्याधि का निर्माण होगा। यानी व्याधि के निर्माण होने के पूर्व शरीर में स्रोतो वैगुण्य की उपस्थिति होनी ही चाहिए। और स्रोतो दृष्टि तो व्याधि निर्माण होते समय निर्माण होने वाली एक अवस्था है। स्रोतो वैगुण्य व्याधि निर्माण होने के पूर्व होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। फिर स्रोतो वैगुण्य ने क्या? स्रोतो दृष्टि के तो लक्षण दिए गए हैं, अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम ग्रंथयोगवा विमार्गमनम चापी स्रोतसाम दृष्टि लक्षण। ऐसे स्रोतो वैगुण्य के लक्षण ग्रंथ में कहा भी उपलब्ध नहीं। स्रोतो वैगुण्य यानी क्या, इसका भी विवरण शास्त्रकारों ने कहा भी नहीं किया है। फिर स्रोतो वैगुण्य यानी क्या, इसका विचार पहले करना ही पड़ेगा। स्रोतो वैगुण्य ये हाइपोथेसिस है, एक संकल्पना है। यहां दोषों का संग उत्पन्न हो जाता है, संग होता है। संग होने के लिए अनुकूल स्थिति निर्माण होना, इसका ही अर्थ है स्रोतो वैगुण्य रहना। उस स्थान पर दोषों का संग होता है। क्यों संग होगा? होता होगा वहां दोष संग हो, ऐसी कोई स्थिति निर्माण हुई है तो दोष संग के लिए अनुकूल स्थिति जिस कारण उत्पन्न होती है और वहां जो दृष्टि रहती, जो वैगुण्य रहता है, उसे स्रोतो वैगुण्य कहेंगे। इसका परीक्षण क्या साधन है? कोई साधन नहीं।
किसी भी साधन से आप स्वर्ग परीक्षण नहीं कर सकते, स्वर्ग वैकुण्य का परीक्षण नहीं कर सकेंगे। जैसे आप कहेंगे, जब रुग्ण की परीक्षा करते समय कॉलेज इतिहास लेते हैं, तमक विश्वास का रुग्ण आया तो आप पूछेंगे क्या आपको माता पिता को या किसी को तमक विश्वास था? उसके आधार पर आप कहेंगे अरे इसे माता को था, पिता को था, या घर में और किसी को था, इसे कुलजी इतिहास है, इसमें जो सुरतो वैगुण्य आया वो कुलजी रूप से है। पर क्या किसी तमक श्वास से पीड़ित माता पिता का जो बालक रहेगा उसको तमक श्वास होने वाला है या नहीं, आप पहले कर सकेंगे? नहीं, पहले उसका विवरण कोई नहीं। उत्पन्न होने के बाद आप कहेंगे कि अरे इसे उत्पन्न हुआ तो क्यों? उसके माता बीजे भागे बाद जो विकृति आ गई शरीर में, उसके कारण ये हो गया, और उसका परीक्षण का कोई साधन नहीं। ये अनुमान है, ये तर्क है, जिसके फिर स्वर्ग वैकुण्य निर्माण तो कैसे होता है? अनेक कारण हो सकते हैं। एक उलझ है, जैसे मैंने अभी बताया, कोई आघात जो हो, आघात हुआ तो भी हो जाएगा। कोई पूर्वोत्पन्न व्याधि हो, जैसे प्रतिष्ठाया तथो कासात सज्जाए देखया क्षय रोगों से शोषोच्चाप बजाए थे, उस स्थान की विकृति हो गई, स्वतः की विकृति हो गई। किस प्रकार के? स्वर्ग वैकुण्य की। वो वैकुण्य होने, वैकुण्य यानी क्या? वहां का प्रतिकार शक्ति कम होना। व्याधि प्रतिकार शक्ति कम हो जा होती है, और व्याधि प्रतिकार शक्ति आपको मालूम है, आगे इसका विवरण मैं करने ही वाला हूं, वो बल पर अवलंबित रहती है। जहां व्याधि प्रतिकार शक्ति कम रहती है वहां स्वर्ग वैकुण्य निर्माण होता है। फिर वो स्वर्ग वैकुण्य पुनः जो आघात जो पूर्वोत्पन्न या केवल मिथ्याहार से पहले स्वर्ग वैकुण्य निर्माण हो जाएगा और व्याधि बाद में उत्पन्न हो जाएगा। वह स्वर्ग वैकुण्य का परीक्षण किसी भी तरह से किसी भी उपकरण द्वारा आप पहले नहीं कर सकते। यहां दोष की संग होने के लिए अनुकूल स्थिति प्राप्त हुई, इसीलिए उसे स्वर्ग वैकुण्य आप कहेंगे। ध्यान में रखिए, ये केवल आयुर्वेद की संकल्पना है, इस नहीं। वैदिक शास्त्र में किसी भी प्रकार का वैद्य इस प्रकार की संकल्पना आपको करनी ही पड़ती है। जैसे आप कहते हैं ट्यूबरकुलर नी ज्वाइंट के बारे में, जनरली कहा जाता है जनरली नी ज्वाइंट इज अफेक्टेड, इतना जनरली राइट नी इज अफेक्टेड, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। मगर क्या किसी के जानुक का परीक्षण करके इसे ट्यूबरकुलर जॉइंट होने वाला है या नहीं आप पहले कर सकेंगे? नहीं। कारण बताते हो जानुसंधि क्यों? बिकॉज दैट ऑर्गन हैज मोर एफिनिटी फॉर दैट डिसीज। यानी क्या? यह हाइपोथेसिस है। उसकी एफिनिटी क्यों हो गई इसके लिए उत्तर नहीं है उनके पास भी। जैसे आप कहते हैं, अनेक रूप से ये उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण मेरे ख्याल से बस हो गया, स्रोत वैकुण्य, यानी जहां दोष का संग होने के लिए अनुकूल स्थिति निर्माण होती है, उस स्थान को स्रोत वैकुण्य हुआ ऐसा कहा जाता है। स्थान वैकुण्य भी निर्माण हो सकता है, केवल स्रोत के बारे में ही नहीं। और वहां प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। जिस स्थान में स्रोत वैकुण्य रहता है वहां दोषों का संग होता है और व्याधि तत्रोपजायते, वहां व्याधि का प्रारंभ होता है। इसलिए ऐसे स्थान को व्याधि का उद्भव स्थान कर सकते हैं। श्रोतो दृष्टि यानी क्या है? श्रोतो दृष्टि के लक्षण तो ग्रंथ में बताए गए। अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम गर्दयोपि वा विमार्गमनम चापि श्रुतताम दृष्टि लक्षणम। क्या कहें? जो भाव पदार्थ उसमें से बल होता है उसका अति प्रमाण में हो, उसका संग हो यानी पूरा अवरोध हो, या अल्प प्रमाण में जाता हो, जिससे वो घटित अवयव है उसमें कुछ बाधा हो, मगर यानी अति प्रवृत्ति है, संग है, शिरा ग्रंथि है, वाह शब्द है,
अतिप्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्गमनम वापी नहीं, विमार्गमनम चापी। हर समय विमार्गमन होना ही चाहिए। और विमार्गमन यानी क्या? जिस स्थान में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए वहां उसका क्षय और अन्य जगह में वृद्धि, यानी एकदेशीय और एकदेशीय क्षय। रोग में यह आवश्यक घटनाएं मैंने कही। श्रुतोदृष्टि, श्रुतोदृष्टि हुई तो विमार्गमन अपेक्षित है, और विमार्गमन यानी एकदेशीय वृद्धि, एकदेशीय क्षय यानी वैषम्य। यह सभी परीक्षण हुआ, जो विवेचन हुआ, वो एक भाव पदार्थ जो घटक अपेक्षित है श्रुतस, उसके बारे में मैंने विवेचन किया। अब आगे जाकर के जो अन्य घटक हैं भाव दोष घटक, दोष के जो व्याधि घटक कहे जाते हैं, दोष, दूष्य, आम, अग्निमान्य और श्रुतवैगुण्य, इसके बारे में विवेचन करें तो अच्छा रहेगा। The voice may have fallen silent, but the wisdom continues to guide us. Thank you for joining us on Yashodhwani, Ayurved's own voice. Through these episodes, we remain committed to bringing you the teachings and clinical insights of late Vaidya Godoshi sir. If you enjoyed this episode, do subscribe and share it with fellow students, practitioners, and lovers of Ayurveda. Until we meet again, let us continue to learn from the past, practice with wisdom, and serve with compassion. Namaskar.